हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ एजी और आप देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम देखते हैं कि पोस्ट मार्केट के बारे में कि आज हमने हमारा ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न क्या था, साइकोलॉजी थी और किस टाइप से हमने ट्रेड मैनेज किया, है ना। आप बोलेंगे, एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि अरे पोस्ट मार्केट तो कोई भी बता सकता है कि यहाँ से मार्केट ये रहा गिर रहा है तो बाद में ये लेवल तो हमको पता चल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात मैं बता दूं कि हम लोग 10 बजे के आसपास समथिंग लाइव मार्केट स्ट्रीम किए थे, जिसमें कि मैं प्रॉपर बताया कि आपको कहाँ से मार्केट आ रहा है, कहाँ से गिर रहा है, ठीक है ना, कहाँ से ट्रेड लेना चाहिए, साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, कैसे ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, वो सब मैं बताया था। आज नेटवर्क इशू था जिसके कारण मैं आपको प्रॉपर वे में 20 समथिंग लाइव स्ट्रीम चली है जिसमें मैं आपको सारी चीज़ बता दिया था और 2-3 ट्रेड हमारे हो पाए थे। देन उसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वहाँ पर मुझे बंद करना पड़ा, ठीक है ना। तो चलिए, आप बोलेंगे कि पोस्ट मार्केट में क्या है, कुछ भी नहीं रखा। तो देखो ऐसा नहीं है, जो हम लाइव मार्केट में कर रहे हैं आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि लाइव मार्केट में एक्चुअल में बंदे ने करा क्या है, किस टाइप से साइकोलॉजी थी, बिहेवियर क्या था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको लाइव मार्केट में मिल जाएगी। तो आप वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी लाइव मार्केट की, तो आप वहाँ पर जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कि कैसे हमने कहाँ से लिया, ठीक है। चलो, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हुआ था। मार्केट आज गैप डाउन खुला था जो कि लेवल है 52,300 ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रिकवरी करने के लिए जा रहा था, बट वहाँ से इतना ज़्यादा मूव मिला नहीं। तो कितना पॉइंट गया, समथिंग अराउंड 280 समथिंग पॉइंट यहाँ से मूव करा अप साइड। देन उसके बाद वहाँ से क्या है, एक रिजेक्शन नीचे साइड आया। देन उसके बाद वापस से गया लेकिन उसके ऊपर जा ही नहीं पाया, ठीक है। देन उसके बाद वापस से एक ट्रेड लाइन को सपोर्ट, मतलब कि सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा था। लेकिन क्या था कि टेस्ट करने तो बार बार आ रहा था, लेकिन वो हाई क्या है, हायर हाई फॉर्मेशन नहीं दे रहा था मार्केट, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही मार्केट एक वन गो में नीचे फॉल हुआ, ठीक है। अब बोलेंगे आपकी ये तो सब बता देंगे क्योंकि आज नेगेटिव न्यूज़ थी और वॉर चल रहा है तो मार्केट गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात मैं बता दूं कि नेगेटिव न्यूज़ हो चाहे पॉजिटिव न्यूज़ हो, ठीक है ना, मार्केट को जो रिएक्ट करना है वो आपको सामने दिखेगा और लाइव मार्केट में इसका आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अपलोडेड है ऑलरेडी 1 ऑफ अक्टूबर का भी है और आज का भी देख सकते हैं, ठीक। प्रॉपर पूरी वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक। देन उसके बाद ये है, हम लोग समथिंग 10 बजे के आसपास हम यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन हुए थे बिकॉज नेटवर्क इशू था और कुछ टाइम तक रहे। फिर उसके बाद ये देखो, ये आज का लो है। आज के लो को यहाँ पर फेक आउट दिया था, जो कि मैं पहले ही बताया था कि मार्केट फेक आउट दे सकता है। फिर उसके बाद इसको ट्रेड मतलब सेलर को यहाँ पर इनवाइट कर सकता है। देन उसके बाद मार्केट यहाँ पर सेलर को इनवाइट करा, देन उसके बाद मार्केट ऊपर साइड आ सकता है। तो फिर देखो सेम वैसे हुआ था। देन उसके बाद एक रिटेस्टमेंट आया। देन उसके बाद ये ट्रेंड लाइन, जो ये वाली ट्रेंड लाइन आई थी, उसको जैसे ब्रेक करा, मैं आपको बताया था लाइव स्ट्रीम में कि यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेके, और इतना भी बताया था कि आप अगर 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर 20 या 25% क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, दैट्स इट, ओके। तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर बताया था क्योंकि कॉल साइड का था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये देखिए, हमें 1:4.4 का टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आया है ना, नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। देन उसके बाद उसको सपोर्ट करके वापस से ऊपर गया। मैं ये भी लाइव मार्केट में बताया आपको कि यहाँ से आपको ट्रेल कैसे करना है। ट्रेलिंग यहाँ पर जो लोग यहाँ पर नहीं निकले थे, 80 समथिंग पॉइंट मिले थे, वहाँ जो नहीं निकले थे उसके लिए मैं ये इस लेवल में बताया था कि यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल गए होंगे, ठीक है ना, इस लेवल में। देन उसके बाद ये मार्केट वहाँ पर थोड़ा 5-10 मिनट टाइम स्पेंड किया था, ठीक। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको ये रिस्पेक्ट करके वापस से नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा था, ठीक है। देन उसके बाद अगर उसके पास में आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जब यहाँ पर कैंडल बनना चालू करी थी तब मैं बताया था कि अगर मार्केट इसके आसपास आता है, इस लेवल के आसपास आता है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड के लिए, डाउन साइड के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम नीचे साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं 146 पॉइंट का हमको टारगेट अचीव हुआ था। आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने बोला था कि इसके लो तक का हमारा टारगेट रहेगा, है ना, जो कि यहाँ तक का अचीव हमको वन गो में मिला था। और इस ट्रेंड लाइन का बिहेवियर क्या था हमारा मार्केट में इस ट्रेड को करने का मेन रीज़न था कि ये ट्रेंड लाइन आ रही थी 1.2 पॉइंट ऑलमोस्ट टच कर चुका था ना, तो
थर्ड पॉइंट ये था कि अगर इसको टच करके नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा 20-30 पॉइंट का बैंक निफ्टी में सेल देके एक अच्छा सा 1:5 1:4 का टारगेट अचीव हो सकता है, जो कि आज के लो का रहेगा, ठीक है, जो कि हुआ भी था वन गो में, ठीक। देन उसके बाद देखेंगे कि फिर उसके बाद जैसे हमने बुक करा, फिर उसके बाद नेटवर्क इशू आ गया था, तो उसके कारण हमें लाइव स्ट्रीम बंद करना पड़ा। और ये दोनों ट्रेड आप जाके लाइव स्ट्रीम में जाके चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में कहाँ से ट्रेड बना था, कहाँ तक दिया था, उसके पीछे का रीज़न क्या था, मैं बता रहा हूँ। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर साइडवेज हो गया, फिर उसको ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो मार्केट है ना, यहाँ पर एक फेक आउट दिया रहा इस लेवल में, ठीक है, इस लेवल में। तो इस लेवल में फेक आउट मिलने के बाद जो यहाँ पर एंट्री करे रहे ना सेलर लोग, तो यहाँ पर उनका एक सेल यहाँ कहीं हुआ, तो वहाँ पर उनका स्टॉप लॉस लेके वापस से मार्केट। और हमारा साइकोलॉजी क्या था, मैं पहले बताया था कि जब मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था तो लाइव स्ट्रीम में बता दिया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मार्केट आता है तो छोटा सा 20-25 पॉइंट का ऐसा लेके अब 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली हमको अच्छा खासा एक टारगेट मिला रहा है, ठीक है। तो मतलब इस ट्रेंड लाइन को आज मार्केट ने ऊपर साइड ब्रेक करा था, तो एक बार किया था, लेकिन वहाँ पर भी फेक ब्रेकआउट था जिसमें कि बहुत सारे बायर यहाँ पर ट्रैप हुए रहे। तो यहाँ पर हम लाइव स्ट्रीम में तो नहीं थे, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे इस कैंडल ने ब्रेक करा इसको, ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर बहुत सारे बायर एंटी कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि पुल बैक, ये फेक पुल बैक दे सकता है या फिर फेक ब्रेकआउट दे सकता है, उसके कारण हम रेड कैंडल जैसे बनी ट्रेंड लाइन के अंदर जैसे आया, वहाँ पर हम ओनली 20 पॉइंट का एसएल रख के यहाँ पर हम एक, अब हमारा ऑलरेडी देखो साइकोलॉजी क्या है, अब हमारा ऑलरेडी 3 ट्रेड में हम प्रॉफिट में थे, ठीक है। देन उसके बाद ये है कि नीचे साइड मार्केट अगर वापस से फेक ब्रेकआउट देता है और अंदर आता है इस जोन के अंदर, तो वापस से अच्छा खासा मूव दे सकता है, जो कि नेगेटिव मार्केट था, तो हमें वो भी पता था। तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेंड लेते हैं डाउन साइड, देन उसके बाद एक पुल बैक आता है जिसमें कि प्रीमियम बाई, देखो जब भी मार्केट ट्रेंड में जाता है उसके बाद पुल बैक आता है तो प्रीमियम वापस से उसके पास में आ जाता है जो यहाँ पर बाइंग किए रहे हैं। लेकिन हम इसको रिस्क में लेके हम ट्रेल करके मार्केट में बैठे रहे, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वन गो में कैसा फॉल हुआ है, 350 प्लस पॉइंट हमको यहाँ पर कैप्चर करने को मिला है। तो आज नेगेटिव तो था, आप बोलेंगे कि नेगेटिव आप लिए हैं, हर ट्रेड नेगेटिव लिए हैं, बट यार हमको वो लेवल भी पता होना चाहिए ना कि मार्केट कहाँ से एग्जैक्टली कहाँ से गिरेगा। तो वो लेवल हमने ड्रॉ करा, देन उसके बाद हमारी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो कॉल साइड हमने यहाँ ट्रेड, अब मार्केट गिर रहा था लेकिन यहाँ भी तो कॉल साइड बनाए ना हमने यहाँ ट्रेड, तो वो चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर कॉल साइड ले रहे हैं तो किस बेस पे ले रहे हैं, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, कहाँ तक बैठना चाहिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं, और फिर जैसे हमने ट्रेड कट करा उसके बाद ये देखो कि इस लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, ठीक है। और साइडवेज होने के बाद हम लोग यहाँ पर ही क्लोज कर दिए रहे मार्केट आज, है ना। तो मार्केट को देखो एक रेंज में बना है। अब बोलोगे कि हमको प्री मार्केट एनालिसिस चाहिए, तो प्री मार्केट एनालिसिस मैं दे दूँ, ठीक है, चलो मैं बता भी दूँ। मार्केट गैप डाउन भी खुल सकता है, गैप अप भी खुल सकता है, साइडवेज भी खुल सकता है, लेकिन मूव करने के बाद ही आप ट्रेड करेंगे ना, मार्केट ओपन होने के बाद ही आप ट्रेड करेंगे ना। तो प्री एनालिसिस अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो मार्केट में पूरा निगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। निगेटिव न्यूज़ होने के कारण गैप डाउन भी खुल सकता है, साइडवेज खुल के। तो गैप डाउन खुलने के बाद क्या, अब मुझे बताइए, अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन खुल रहा है, वो मार्केट यहाँ पर क्लोज दिया है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है, ओके, इस लेवल में मार्केट ओपन हुआ है और मार्केट क्लोज हुआ है इस जोन में, ठीक। तो अगर यहाँ पर खुल रहा है मार्केट, ओपन हो रहा है मार्केट, तो यहाँ से क्या रिएक्ट करेगा, सीधे नीचे गिर सकता है, हो सकता है यहाँ ओपन हो सीधे नीचे गिर सकता है। तो इससे अच्छा ये है कि देखो मार्केट में एनालिसिस करने के लिए ना कितने मिनट चाहिए होते हैं, 5 से 6 मिनट चाहिए होते हैं, एनालिसिस पूरा हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इंट्राडे कर रहे हैं या फिर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप ना उसका वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ इस लेवल में खुलने वाला है कि इस लेवल में खुलने वाला है कि इस लेवल में खुलने वाला है। तो आप वहाँ पर 5 मिनट जो आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो आप वहाँ पर जाके वहाँ उसमें एनालिसिस कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो आपका बेटर ये है कि आप रात भर
पहले से मतलब 2-3 घंटे एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि मैं बोल क्या रहा हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी का एनालिसिस करके बताने में, प्री मार्केट एनालिसिस में। तो आप देखिए कि मार्केट प्रॉपर नेगेटिव है और कुछ भी न्यूज़ आ सकती है, तो मार्केट ना कहीं भी ओपन होगा ना, गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो उसमें क्या है कि एक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो ख़राब हो जाता है, फिर उसमें समझ में नहीं आता कि मार्केट कहाँ से क्या होगा। तो हमारा जो आज एनालिसिस करें हैं ना, बहुत बार साइकोलॉजी क्या होती है, ख़राब हो जाती है कि यार मैंने यहाँ पर एनालिसिस करा था, यहाँ ही मार्केट आएगा तो ही मैं करूँगा कुछ ऐसा करके। तो इससे अच्छा है कि मार्केट कल कितने बजे, 9 बज के 8 मिनट समथिंग आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। उसके बाद आपके पास 5-6 मिनट 7 मिनट का टाइम रहता है, उसमें आप एनालिसिस कीजिए। और अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाते तो हम 9:15 में यहाँ पर लाइव ट्रेड में आ जाते हैं, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम में तो आप वहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हैं, और आप उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन में आप प्रेस कर लीजिए जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक। तो और लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको ऐसी प्रॉपर वे में आपको प्रॉपर साइकोलॉजी पे वीडियो चाहिए कि आप ट्रेड तो लिए हैं बट उसका रीज़न क्या था, क्यों था। कहीं भी तो रैंडमली ट्रेड नहीं लिए, तो रैंडमली ट्रेड लिए नहीं लिए, क्या है, कहाँ तक बैठना चाहिए, वो आपको पोस्ट मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक। और आपको और ज़्यादा अच्छे से चेक करना है तो आप यहाँ हमारे जो 2 दिन से हम लाइव मार्केट में आ रहे हैं उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मेरा प्रॉपर ये नहीं है कि मैं आके आपको यहाँ इस लेवल में बन रहा है तो आपको बता दूँ कि चलो यहाँ से ट्रेड ले लो, यहाँ से ट्रेड ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा मोटिव है ओनली कि आप ना लर्निंग भी करो साथ में। लर्निंग के साथ साथ आप ट्रेड करोगे तो बेटर रहेगा, आपको सीखते भी जाएंगे आप। तो मेरा मोटिव यही है कि आप आइए, हम साथ में एक अच्छी कम्युनिटी बनाते हैं जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर के कम्युनिटी बनेगी, और उसमें हम साथ में ही सीखेंगे, ठीक है। ना आप अकेले सीखेंगे, हम साथ में लर्निंग करेंगे, ठीक है। तो लर्निंग करने के साथ साथ हम अर्न भी करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि ये आपका व्यू है कि आपको करना क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़ना चाहते प्रॉपर वे में, ठीक है। आपके जितने भी क्वेरी होंगे ना मार्केट के अंदर, मार्केट से रिलेटेड, तो वो आप ना मुझे ना लाइव मार्केट में भी पूछ सकते हैं कि आपने ये ट्रेड क्यों लिया, क्यों भी पूछ सकते हैं मार्केट से रिलेटेड। तो हम उसका ना पूरा फुलफिल करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, जो आपका डाउट है, ठीक। तो इस टाइप से अगर मार्केट आपको एनालिसिस चाहिए तो आई एम रेडी, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं लर्निंग सीरीज़ भी लेकर आने वाला हूँ लाइव मार्केट के साथ साथ, और भी आपको जो चाहिए है मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट में भी आपको ट्रेड करना है, क्रिप्टो में भी करना है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिए, और एक हम अच्छी कम्युनिटी बनाएंगे। उसके लिए मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फॉलो कर लीजिए और उसको बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके हमारे लाइव आने का, जितनी वीडियो मेरी उसमें अपलोडेड होंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में हम अच्छा करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आपसे एक क्वेश्चन है कि आप भी मुझसे आप भी मुझे बता सकते हैं कि मैं इससे और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, मुझे क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और हम एक अच्छी कम्युनिटी बन के निकलेंगे, ओके। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करना भी, और कमेंट्स करना भी, ठीक है। आगे चल के हम अच्छा करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं, और हम अच्छी कम्युनिटी बन के निकलेंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ, और सब कुछ सही से रहेगा। और आने वाले टाइम में फॉरेक्स में भी ट्रेड करेंगे, क्रिप्टो में भी लाइव ट्रेड में आएंगे, ओके, प्रॉपर में। और आने वाले टाइम में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं आपको कि आने वाले टाइम में हम स्विंग ट्रेडिंग में भी फोकस करेंगे, ठीक है ना। कि आप अगर ऑप्शन में भी कर रहे हैं या फिर स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हैं तो स्विंग में ही कैसे कर सकते हैं, उसमें हम प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हैं। क्योंकि देखो एक सेगमेंट में करेंगे इनफ नहीं होता, आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करके रखना पड़ेगा, जो कि हम आने वाले टाइम में यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।